Hello students, as we know chapter 4 which is images, links and tables has started and is still going on. In previous video we have discussed about how can we create a link that allow us to send an email to a specific address and how can we insert an audio and video file in our web page by using anchor tag and href attributes. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 4. So let's start. And the topic is table. A table refers as a grid of rows and columns that are further divided into cells in which we can enter data. It allows us to arrange data in a tabular form that is easy to read and understand. टेबल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रो एंड कॉलम का ग्रिड होता है जिससे हम आगे सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम उसमें डाटा इंटर कर सकें. It allows us to arrange data in a tabular form that is easy to read and understand. The data of a table may be text or graphics. So, to understand about table in a better way, we need to understand some specific terms which we use while describing table data. टेबल को अच्छे से समझने के लिए हम जब टेबल को क्रिएट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो उनके टेबल डाटा को जब डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, such as caption, headings, rows, column, etc. So now I'm going to explain each of these specific terms one by one. And the first one is caption. Caption gives the description of the table. What is the table all about? मतलब आपका जो कैप्शन होता है वो टेबल का एक डिस्क्रिप्शन देता है कि आपका टेबल किस लिए है, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके टेबल में प्रोवाइड किया जाता है. इन दिस टेबल यू कैन सी द कैप्शन इज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन. And the next one is row. Rows are the horizontal series of cells or you can say horizontal line. जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है वो रो कहलाता है. फिर हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ सेल्स का जो हॉरिजेंटल सीरीज होता है वो आपका रो कहलाता है. इन दिस टेबल वी हैव 4 rows. You can see serial number 1, 2 and 3. There are 4 rows in this table. So now moving further with next one is column. Column are the vertical series of cell or you can say vertical lines. तो टेबल में जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं वो आपके कॉलम कहलाते हैं. इन दिस टेबल वी हैव 3 columns. सीरियल नंबर, नेम एंड ग्रेड्स. यहाँ पे 3 कॉलम आपके पास है. एंड द नेक्स्ट वन इज सेल. सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो. आपका सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है. जहाँ पे कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो जो सेक्शन होता है वो सेल कहलाता है. इन दिस टेबल वी हैव 12 सेल्स. हमारे इस टेबल में हमारे पास 12 सेल है. कौन कौन से? सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड, ये 3 सेल हुए और बाकी आपके जो लाइक 1 नेम एंड उसके जो और भी यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कॉलम एंड 4 रो एंड 3 कॉलम को जो डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे 12 सेल्स आपके बन रहे होते हैं. तो ये आपका जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मिड पॉइंट आप कह सकते हो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो सेल है. तो इस कॉलम में हमारे पास 12 सेल्स हैं. And the next one is heading. Headings are the individual cells which act as labels depicting the types of information in each column. तो हेडिंग को हम एज ए लेबल्स कह सकते हैं जो हमारे हर कॉलम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन से कॉलम में किस तरह का हम डाटा फीड कर किए हुए या करते हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेबल एंड इट्स स्पेसिफिक टर्म्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज how can we create HTML in our web page. So how can we create table in our web page? So by using HTML we can add table in our web page. हम HTML की हेल्प से अपने वेब पेज पे टेबल ऐड कर सकते हैं. So to create table in HTML some tags are used. some कुछ tags होते हैं जो यूज करते हैं. So here you can see the list of tags. Now I'm going to explain all these tags in brief. And the first one is table tag. Table tag helps in inserting table in our web page. टेबल टैग क्या करता है? हमारे वेब पेज में टेबल को इंसर्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज TR टैग और यू कैन से टेबल रो टैग. टेबल रो टैग डिफाइंस टेबल रो. नेक्स्ट इज TD टैग और यू कैन से टेबल डाटा. टेबल डाटा टैग डिफाइन द सेल्स इन द टेबल. टेबल में जो सेल्स होते हैं वो TD टैग की हेल्प से डिफाइन होते हैं. नेक्स्ट वन इज TH टैग और यू कैन से टेबल हेडिंग. डिफाइन द करेंट सेल एज ए कॉलम हेडिंग. आप TH टैग क्या करता है? कॉलम की हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट वन इज कैप्शन टैग. कैप्शन टैग डिफाइंस ए कैप्शन और यू कैन से टाइटल फॉर ए टेबल. आपके टेबल के लिए जो टाइटल यूज करना हो तो वो कैप्शन टैग की हेल्प से हम प्रोवाइड करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज टी हेड टैग. डिफाइन द टेबल हेडर. टेबल के जो हेडर सेक्शन होता है वो टी हेड टैग के हेल्प से हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट इज टी फुट टैग विच डिफाइन द टेबल्स फुटर. टेबल का जो फुटर सेक्शन होता है वो डिफाइन करता है. एंड द लास्ट वन इज टी बॉडी टैग विच डिफाइंस टेबल्स बॉडी. ओके,
So now I'm going to explain each tags one by one in detail. Okay, and the first one is table tag. So तो टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन आवर वेब पेज. टेबल टैग का काम होता है हमारे वेब पेज में टेबल को क्रिएट करना. इट इज़ अ कंटेनर टैग विच मीन्स इट हैज़ ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग. इसकी एक ओपनिंग टैग भी होती है, कंटेनर टैग होता है, इसके पास एक ओपनिंग टैग होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है. बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड, अलाइन, हाइट, विड्थ, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. So this is about table tag, and here we can say syntax of table tag. Opening table tag and after the in between opening tag and closing tag आपको जो भी content use करना है वो content use करेंगे and then close that table tag. So this is about table tag. Now moving further, and the next topic is attributes of table tag. तो अभी हम as I already mentioned, border color, PG color, and so on are the attributes of table tag. So now I'm going to explain these attributes of table tag one by one, and the first one is border attribute. Border attribute draws a border around a table. It specifies the thickness of the border. Border attribute का काम क्या होता है? टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए यूज होता है. ये आपके जनरली बॉर्डर की थिकनेस को डिसाइड करता है. If the border attribute is not specified with table tag or if its value is 0, then no border will be displayed. अगर आप अपने टेबल टैग के साथ बॉर्डर एट्रीब्यूट को नहीं यूज करते हो या फिर उसको 0 स्पेसिफाई करते हो, वैल्यू जो उसकी 0 प्रोवाइड कर देते हो, तो फिर ये जो इसका जो वैल्यू होता है, वो आपका जो बॉर्डर होता है वो बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होता है, वो नहीं दिखता है. सो इट्स मीन द लार्जर द वैल्यू द थिकर विल बी द बॉर्डर. इसका मतलब ये कि जितना वैल्यू बढ़ा दोगे उतना आपका टेबल का जो बॉर्डर होगा वो थिक होता चला जाएगा. सो द एट्रीब्यूट एक्सेप्ट वैल्यू इन पिक्सल विच मीन्स बॉर्डर एट्रीब्यूट जो है वो आपका वैल्यू पिक्सल में एक्सेप्ट करता है. हेयर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट. टेबल टैग स्टार्ट एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट ओपनिंग टेबल टैग के साथ यूज होता है. बॉर्डर एंड इक्वल टू वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है. एंड हेयर कैन से एग्जांपल ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट. नाउ मूविंग फर्दर, एंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर कलर. Border color attribute is used to specify a color of our choice of table border to make it more attractive in our web page. तो border color attribute का काम क्या होता है? हम अपने टेबल का जो बॉर्डर यूज करते हैं उसका कलर स्पेसिफाई करने में. आप जो भी कलर चाहते हो आप अपने बॉर्डर कलर में यूज कर सकते हो. वी कैन स्पेसिफाई कलर नेम, हेक्साडेसिमल कोड ऑफ पर्टिकुलर कलर एज अ वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट. हम अब वैसे कि बॉर्डर कलर के साथ हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो वैल्यू के लिए हम या तो कलर नेम भी आप यूज कर सकते हो, लाइक ब्लैक, वाइट, ब्लू, जो भी कलर नेम आप चाहते हो यूज कर सकते हो, या फिर आप हेक्साडेसिमल कोड या फिर कर सकते हो कलर कोड आप यूज कर सकते हो एज अ वैल्यू फॉर बॉर्डर कलर. So here you can say syntax of border color attribute and the example of border color attribute. And the next one is BG color, or you can say background color attribute. Background color attribute of table tag is used to change the background color of the entire table. तो बीजी कलर एट्रीब्यूट जो टेबल टैग का जो बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है? आपके टेबल का जो आप टेबल क्रिएट करते हो उस टेबल का बैकग्राउंड में का कलर चेंज करता है. विच मीन्स अगर आपका पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट है तो आप टेबल का भी वेब पेज का कलर, आप टेबल का बैकग्राउंड कलर आप चेंज डिफरेंट रख सकते हो. इट एक्सेप्ट वैल्यू इधर एज कलर नेम और कलर कोड. आप इसका जो वैल्यू है बीजी कलर का जो वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे या तो आप कलर नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर कलर कोड भी प्रोवाइड कर सकते हो. हेयर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग एंड एग्जाम्पल ऑफ बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग. आपको एग्जाम्पल और सिंटैक्स जोड़ो दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो. सो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज बीजी कलर एट्रीब्यूट इन योर टेबल टैग. Now moving further, and the next attribute is background attribute. Background attribute of table tag is used to insert or set an image in the background of a table. Background attribute का काम क्या होता है टेबल टैग में? ये आपके टेबल टैग के बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करता है, फिर कह सकते हो सेट करता है एज ए बैकग्राउंड. आपके टेबल में एज ए बैकग्राउंड आप एक इमेज को सेट कर सकते हो. वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट शुड बी द पाथ एंड नेम ऑफ एन इमेज फाइल. तो इससे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो आपका इमेज फाइल का पूरा लोकेशन जो होता है वो पूरा पाथ और आपको नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ वैल्यू. सो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ बैकग्राउंड attribute and example of background attribute. So now next one is align attribute. Align attribute of table tag is used to specify the alignment of a table, which means you can set the alignment of a table by using align attribute. आप align attribute की हेल्प से टेबल का alignment सेट कर सकते हो. The alignment can be set to left, right and center.
बाय डिफ़ॉल्ट टेबल इज लेफ्ट अलाइन। अगर आप टेबल टैग के साथ कोई अलाइन एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होगा। सो हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट एंड एग्जांपल ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट. So now moving further, and the next attribute is height and width. The height and width attributes of table tag allow us to set the size of a table by adjusting its height and width. तो अब हाइट एंड एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हमारे टेबल के साइज को सेट करने में यूज होता है, हाइट और वेट को एडजस्ट करके। लाइक आप हाइट अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। आप अगर उसको हाइट ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा आप सेट कर सकते हो, कम चाहते हो कम सेट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। दिस एट्रीब्यूट एक्सेप्ट वैल्यू इधर इन पिक्सल और एज ए परसेंटेज ऑफ द ब्राउजर विंडो। तो हाइट एंड विड्थ का जो एट्रीब्यूट है, ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, या तो आप पिक्सल में वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर एज ए परसेंटेज मीन आपका जो पूरा वेब पेज है वो 100% हो गया, तो उस वेब पेज के कंपेरिजन में आप परसेंटेज अपने टेबल का हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो। सो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ टेबल हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट एंड एग्जाम्पल ऑफ, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो टेबल हाइट 500 एंड विथ 400 पिक्सल है, ये पिक्सल में यूज हो रहा है। एंड वेन यूज एज परसेंटेज हाइट इजकल टू 60%। 60% किसका, आपके ब्राउजर विंडो का 60% और विथ 80%, मतलब ब्राउजर विंडो का 80%। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यूज हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट इन योर टेबल टैग नाउ। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल स्पेसिंग. Cell spacing attribute. Cell spacing attribute of table tag is used to specify the space between the border of two adjacent cell. तो सेल एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, टेबल टैग में जो दो सेल होते हैं, दो सेल्स यूज होते हैं, उन दोनों का जो बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है वो आपका सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के हेल्प से स्पेसिफाई होता है। आप बाय यूजिंग सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यू कैन सेट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ टू सेल्स। आप दो सेल्स के बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस आप सेट कर सकते हो। आप उसको चाहो तो बढ़ा सकते हो, फिर या तो फिर स्पेस को कम भी कर सकते हो। सो दिस एट्रीब्यूट एक्सेप्ट वैल्यू इन पिक्सल, और ये एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट आपके वैल्यू को पिक्सल में एक्सेप्ट करता है। हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ टेबल स्पेसिंग एट्रीब्यूट एंड एग्जांपल ऑफ टेबल स्पेसिंग एट्रीब्यूट. So now moving next, and the last attribute is cell padding. Cell padding attribute. Cell padding attribute of table tag is used to specify the space between the edge of a cell and its content. तो cell padding attribute का काम क्या होता है, ये आपके सेल के अंदर जो कंटेंट आप टाइप करते हो उस कंटेंट और आपके सेल का जो बॉर्डर होता है या एज कह लो, सेल का जो एज होता है और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है वो सेल पैडिंग के हेल्प से आप स्पेसिफाई कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन एज ऑफ सेल एंड कंटेंट ऑफ सेल यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। अगर आप कम करना चाहते हो आप कम भी कर सकते हो। दिस एट्रीब्यूट एक्सेप्ट वैल्यू इन पिक्सल, और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट जो है ये वैल्यू पिक्सल में एक्सेप्ट करता है। एंड हियर कैन से सिंटैक्स ऑफ सेल पैडिंग एट्रीब्यूट एंड एग्जांपल ऑफ सेल पैडिंग एट्रीब्यूट. So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 4 will be discussed in next class, next video. Thank you.